हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमने इस श्रृंखला की जब शुरुआत की थी तो आपसे बात करना शुरू किया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में, जो इन 5 अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीजेस का एक क्लस्टर है, जिनमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड ग्लूकोज, लो HDL, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और सेंट्रल ओबेसिटी, या जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं, ये 5 इंक्लूडेड होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक गिरोह है जो 5 अलग तरह के गुणों का एक ग्रुप है। डायबिटीज नाम का शब्द सुनते साथ ही हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और क्यों ना हो। ये जितनी सिंपल लगती है सुनने में, उतना ही डिफिकल्ट हो सकती है यदि इसका समय पर मैनेजमेंट या इसका सही इलाज नहीं किया जाए। ये बेसिकली पैदा होती है लाइफस्टाइल कंडीशन से, और यदि हम मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है, और फिर एक बहुत लंबा विशेष साइकिल शुरू होती है। एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसमें ज़्यादा दवाई, फिर उसके बाद शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर और हायर डोज, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप एक बहुत बड़े होल में सिंक करते जाते हैं या डूबते चले जाते हैं। डायबिटीज़ को यदि आप समझें तो आप बहुत ताकतवर बन सकते हैं और अपनी कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी एंग्जाइटी या तनाव के। अब हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ पर बहुत विस्तार से, क्योंकि इन 5 मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इन 5 कंडीशंस में यदि आप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली डिजीज़ डायबिटीज़ है। आने वाले समय में इंडिया इज गोइंग टू बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो लगभग 40 से 45% लोग इस समय मोटापे और डायबिटीज का शिकार हैं, और इवन इंडिया में जहां ये नंबर लगभग 3 से 3.5 करोड़ तक है, आने वाले समय में आप देखेंगे ये बीमारी एक बहुत ही विस्फोटक रूप लेने वाली है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटीज़ मेलिटस है क्या, बहुत आसान शब्दों में। डायबिटीज़ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पास थ्रू, यानी कोई चीज़ आपके थ्रू जा रही है। मेलिटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्वीट। जब इन 2 शब्दों को आप कंबाइन करते हैं तो डायबिटीज़ मेलिटस बनता है, जिसका अर्थ है आपका शरीर एक्सेस स्वीट पदार्थ को जो वो आपकी बॉडी में होता है उसको आपके थ्रू पास कर रही है। And usually this entire process is via the kidney through the filtration route, and you are excreting the excess sugar via urine. डायबिटीज़ के बारे में यदि हमको सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन और इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने की बीमारी है। अगर हमें इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं तो भी हम शुगर पास थ्रू करेंगे, और यदि हम इंसुलिन बना रहे हैं, ज़्यादा भी बना रहे हैं, लेकिन वो इंसुलिन हमारे अंदर उतना असर नहीं कर रही है, तो भी ब्लड शुगर को हम यूजुअली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और वो वाया किडनीज हमारे थ्रू जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं या तो हैम्पर करते हैं, और उसकी वजह से हमारा एनर्जी का इनटेक और एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत प्रभावित होता है, और लॉन्ग टर्म में यही बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। डायबिटीज़ मेलिटस एक बहुत ही पिक्यूलियर कंडीशन होती है, बहुत ही विचित्र किस्म की लाइफस्टाइल कंडीशन है, क्योंकि इसके इंटरडिपेंडेंस या दूसरी चीज़ों से इसका संबंध बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर हर किसी में अलग अलग तरह से ये बनी रह सकती है या आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। आप क्या खाते हैं से इसका डायरेक्ट असर है। आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं उसके साथ इसका सीधा संबंध है। आपके हार्मोन्स आपके अंदर कितना फंक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। आपका थायराइड यदि स्लो होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा। तीसरा, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनालिन हुआ, कॉर्टिसोल हुआ, इसके बारे में हम आगे लगातार बात करेंगे। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ इसका बहुत ही सीधा संबंध है। और हाँ, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसलिए इसका सीधा संबंध आपकी सर्केडियन रिदम से है, यानी आपकी स्लीप साइकिल, वेक साइकिल, और बिकॉज आपके हार्मोन्स का रेगुलेशन भी इसी सर्केडियन रिदम पर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम कॉमन भाषा में बायो क्लॉक भी कहते हैं।
जैसे ही आप अपनी बायो क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, लगातार लंबे समय तक करते हैं, और आप बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को जन्म देते हैं जिससे धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन पुअर होता चला जाता है। डायबिटीज़ में ख़ास तौर से अगर आप इसको बहुत सामान्य अर्थों में समझें तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक बीमारी है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का अर्थ कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए शरीर में इंसुलिन होता है, जो आप एक बेसिकली न्यूट्रिएंट कैरियर होता है और आपके सेल्स तक उस सारी एनर्जी को खाने में से कन्वर्ट करके लेकर जाता है आपके सेल्स तक ग्लूकोज के फॉर्म में, और उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपके सेल्स के अंदर पुश करता है। आपके सेल्स यदि वॉलंटरली, विलिंगली और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर उसको ले लेते हैं, अगर इंसुलिन एक तरह की चाबी है, यदि इंसुलिन उस सेल्स के ताले को खोल पाता है तो वो सेल्स उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर वो सेल्स ऑलरेडी काफ़ी फिल्ड अप हैं या उन सेल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दर ग्लूकोज का अपटेक कर सकें, तो आप हमेशा अपने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को ज़्यादा पाएंगे, बिकॉज इंसुलिन ग्लूकोज को लेके ब्लड में लगातार घूमता रहता है, और जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता तो बॉडी उसे फैट बनाकर आपके अंदर स्टोर करने लगती है। ये बहुत सिंपल मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है और यही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। अब यदि आप डायबिटीज़ को एक बहुत सामान्य अर्थों में अगर समझ गए हैं तो आप शायद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि फिर इतना सारा हल्ला डायबिटीज़ के चारों तरफ क्यों होता है, लोग इतना डरते क्यों हैं। उसका एक बहुत सिंपल सा कारण ये है कि जब ऑनस्लॉट होता है आपके हाई ब्लड ग्लूकोज का या आपकी ब्लड शुगर बढ़ने के दौर में आप आते हैं, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर इसके आप पीछे जाएं तो आप पाएंगे कि शायद 5, 8, 10 साल पहले कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलने शुरू होते हैं। आपका शरीर बहुत संघर्ष करता है एंड यू आर फाइटिंग टिल द लास्ट माइल। आप 10 साल पहले शायद आपने वेट गेन किया, फिर धीरे धीरे आपको सेंट्रल ओबेसिटी या विसरल फैट आया, आपकी बेल्ट टाइट होने लगी। उसके अलावा आपका इनटेक लगातार ज़्यादा रहा है, या किसी का अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, किसी का स्वीट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी बहुत कम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये सारे मिलकर हमारी लाइफस्टाइल में इतना सारा इम्पैक्ट डालते हैं कि इसका सीधा हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। 5, 7, 8 साल, 10 साल भी आपका शरीर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में होता है और पूरी ताकत लगाता है इस पूरे चेंजेस से कोप अप करने की। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बॉडी इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वो पूरी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, और जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स इतने हाई आते हैं कि वो आपको देखकर बहुत डर लगने लगता है, उस समय आप सीधे डायबिटिक घोषित होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े पीछे जाएं तो आप पाएंगे कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट तो शायद 5, 7, 8 साल पहले हो गए थे, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वंस इन अ ईयर चेकअप भी नहीं कराते, वंस इन 3 years, 4 years भी इस बात का कभी भी चेकअप नहीं कराते। स्पेशली इफ़ यू आर 30+, आपको ज़रूर साल में एक बार चेकअप कराना ही चाहिए। कम से कम आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी और उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर एक निगाह डाल सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय के खतरे का आभास हो सके। हम डायबिटीज़ को साइलेंट किलर क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर ये छुपी रहे और पता ना लगे और आप इग्नोरेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं लंबे समय तक, तो ये बढ़े हुए ब्लड शुगर के लेवल्स आपकी बॉडी में बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक आपको कोई सिम्टम आएगा या जब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये डायबिटीज़ के कारण तो नहीं है, या जब आपको कोई फिजिशियन बताता है कि आप जाकर आप अपना चेकअप कराइए, आपको थकान होने लगे, हाथ पैरों में झुंझुनी होने लगे, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होने लगे, आप बार बार बीमार पड़ने लगे, किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत हैम्पर हो जाए, ये सारे वो लक्षण धीरे धीरे आना शुरू होते हैं जब आपको पता लगता है कि शायद अब समय है मुझे डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए। लेकिन तब तक आप ऑलमोस्ट उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां से रिवर्स होने के लिए आपको शायद समय ज़्यादा लगेगा। अच्छी बात यह है कि ये लाइफस्टाइल से ही पैदा होती है और लाइफस्टाइल के परिवर्तन से बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है।
लगभग 80% टाइप 2 डायबिटीज़ केसेस, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस लगभग 80% रिवर्सिबल होते हैं। इससे बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज रिमेनिंग 20% लोग या तो बहुत देर से डिटेक्ट कर पाते हैं, या अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता या अपनी पैनक्रियाटिक फंक्शन को इतना इस हद तक डैमेज कर चुके होते हैं कि उनके रिवर्सल की संभावनाएं कम होती हैं। वो बेहतर हो सकते हैं लेकिन शायद रिवर्सल की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, और उनको हमेशा ड्रग्स का सहारा लेना होता है या फिर इंसुलिन का सपोर्ट लेना होता है। बढ़ती एज के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता ही है। वो कम बढ़ेगा या आप डायबिटीज़ की रेंज में आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन बढ़ती एज के साथ ग्लूकोज का टॉलरेंस, कार्बोहाइड्रेट्स का टॉलरेंस धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए अगर आप आज से 20 साल पहले देखें तो डायबिटीज़ वॉज अ डिजीज़ फाउंड इन 60 years प्लस कैटेगरी, लेकिन आज डायबिटीज़ उम्र की मोहताज नहीं है। आप एक 12 साल के बच्चे को ओबीज पाते हैं। 22 से 25 साल 28 साल के लोगों में हाइपरटेंशन बहुत आम है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल अगर आप अनडिटेक्टेड लोगों में भी टेस्ट कर लें तो आप शायद पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत हाई निकलेंगे। आज ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, देयर इज सो मच एवरीवेयर दैट एज हैज़ नथिंग टू डू विद दिस डिजीज़। आप किसी में भी ये लक्षण पा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें शुरुआत हो जाती है, एंड देयर इज़ अ सोसाइटल एक्सेप्टेंस कि ये यंग है तो इनमें अभी से क्या बीमारी है, अभी तो खाने पीने के दिन हैं। और यही हमारे बचपन में होता रहा है, जवानी में भी यही होता है, और जब तक हम 40, 45, 50 के पेटे में नहीं आते हैं तब तक शायद हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक ये आपके अंदर छुप कर रहती है, और इस छुप के रहने की वजह से उस पीरियड में आपके ऑर्गन्स को ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। आप पाएंगे जो लोग अपनी लाइफस्टाइल्स में बदलाव करते हैं, चाहे भले ही थोड़ा डिटेक्ट होने के बाद भी करें, आमतौर पर आप देखेंगे उनकी लॉन्जेविटी बहुत पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जो बहुत हल्के फुल्के मेडिकेशंस के साथ वो 90, 95, 100 की एज तक भी आराम से रहते हैं। और आप ऐसे डायबिटिक्स को भी देखेंगे जिन्हें 30, 35, 40 में इंसुलिन शुरू हो जाता है। इनको शायद सपोर्ट लेना पड़ता है इंसुलिन का, बिकॉज वो लाइफस्टाइल के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, या अपने डिसिप्लिन या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते जो उन्हें करने चाहिए। और ये वो केसेस होते हैं जहां आप पाएंगे, हालांकि ये नंबर फॉर्चुनेटली मेडिसिन और बहुत सारे डिटेक्शन की फैसिलिटीज़ की वजह से आजकल कॉन्शियसनेस भी थोड़ी सी बढ़ी है। अदरवाइज आप यूजुअली पाएंगे कि ये वो बिगड़े हुए जो केसेस होते हैं, इनमें आप देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, किडनी डिजीज़, एम्प्यूटेशंस, सीवियर इन्फेक्शंस और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका ओरिजिन डायबिटीज़ होता है। इसलिए इनसे बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और आने वाले समय में हम इसको बहुत विस्तार से देखेंगे। हम डायबिटीज़ के बारे में और भी समझेंगे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे, उसके अलावा हार्मोन्स के बारे में समझेंगे, पैथोलॉजी के बारे में समझेंगे, और ड्रग्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, व्हाट आर द चेंजेस यू कैन डू, आप क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये विषय शायद इन 5 कंडीशंस में सबसे बड़ा होने वाला है, और इसको हम कई भागों में आपको प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, और प्लीज़ यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में और अपने सारे सर्कल में इन वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए। एंड I hope that they will also derive a lot of value out of these sessions. Thank you very much for your precious time.